हमारा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग चीज़ें क्या क्या डील करते हैं कि कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक है, उनका इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ और कौन कौन से फैक्टर किसी भी कंपाउंड को उसके एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करते हैं, कौन से डिक्रीज़ करते हैं। चलो वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले डेफिनेशन लेते हैं कि कुछ टाइप के एसिड्स होते हैं, 3 टाइप के। अरीनियस एसिड। अरीनियस एसिड क्या होते हैं कि ऐसे एसिड जो अपना H+ दे एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे ही उसको हमने पानी में डाल देंगे तो क्या करेंगे, वो अपना H+ रिलीज़ करेंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है H2SO4। देखो H2SO4 है ये। इसको जैसे ही पानी में डाला तो ये क्या देगा, ये अपने H+ आयन को फर्निश कर देगा। तो जो जितना जल्दी अपने H+ आयन को फर्निश करेगा उसको बोलेंगे अच्छा एसिड, गुड एसिड। तो जो H+ पानी में देगा उसको बोलेंगे अरीनियस एसिड। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं H2SO4, HNO3, HCl, HClO4, ये सारे अरीनियस एसिड के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब है कि ऐसे स्पीसीज़, ऐसे कंपाउंड जो H+ डोनर हो। पहला वाला भी था H+ फर्निश करना, तो वो था एक्वा सॉल्यूशन में। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है। जो भी अपना H+ देगा उसको बोलेंगे ब्रोंस्टेड एसिड। जो H+ देगा तो ऑब्वियसली वो पानी में भी देगा, तो ये बोल सकते हैं और अरीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड। दोनों में डिफरेंस, अरीनियस एक्वस में देगा, ब्रोंस्टेड कोई मीडियम उसके लिए जस्टिफाई नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है। थर्ड पार्ट है लुईस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करें। तो ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो होंगे हमारे एसिड। अगर एक्सेप्ट करेगा तो लोन पेयर को रख रहा है तो कहाँ रखेगा, उनके पास होना चाहिए वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। जिनके पास वैकेंट पी है, वैकेंट डी है, उनको बोलेंगे हम लोग अच्छा एसिड। कौन सा एसिड, लुईस एसिड। तो देख लो दोबारा से, H+ वाले को बोलेंगे अरीनियस, यहाँ भी H+ है, वो है ब्रोंस्टेड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, H+ डोनेट करने की बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये हो गए हमारे एसिड। तो एसिड तो हमें पता चल गया है। अब हम अरीनियस एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा। एक एग्जांपल लेते हैं HA अगर टूटेगा तो वो किस में ब्रेक होगा, H+ एंड A- में। तो ये बात हमें समझना है कि पहले क्या था, HA के बीच में बॉन्ड था। HA के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है, किस में, H+ के फॉर्म में और A- के फॉर्म में। टूटने के बाद जो जितना ज़्यादा H+ देगा, H+ आयन फ्रीली रहेंगे, फ्री आयन, वो अच्छा एसिड होगा। तो फ्री कब रहेंगे, ये बॉन्ड टूटा है HA के बीच में, H+ और A- अगर दोनों अलग अलग रहे तो यानी फ्री रहेगा H। तो अलग अलग कब रहेंगे, जब ये दोनों स्टेबल होंगे अलग होने के बाद। ये ध्यान रखना है। और ये कंपाउंड में जब भी कोई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये नोटिस करना है कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों अलग अलग स्टेबल रहें। अलग अलग स्टेबल रहेंगे। अगर ये स्टेबल है तो ये H+ के साथ नहीं जुड़ेगा, अपना अलग रहेगा। तो ये अलग रहेगा तो ऑब्वियसली H+ भी अलग रहेगा, तो ये अच्छा एसिड है। अगर ये हमारा अनस्टेबल है, अगर हम लेते हैं ये अनस्टेबल, ये अगर अनस्टेबल है तो वापस क्या कर लेगा, A- H+ के साथ बॉन्ड बनाएगा, वापस बन जाएगा HA। तो ये रिवर्सिबल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, अच्छा एसिड के लिए H+ हमें आयन फ्री चाहिए। ये फ्री कब रहेगा, जब हमारा A- स्टेबल हो। इसको क्या करना है हमें, स्टेबल, ये स्टेबलाइज। तो ये पूरे GOC वाले चैप्टर में हमने इफ़ेक्ट्स देखे हैं इससे पहले। तो इफ़ेक्ट देखना है कि कौन कौन से इफ़ेक्ट इसको स्टेबलाइज करेंगे। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल, तो कंपाउंड उतना अच्छा एसिड होगा। तो इसको अगर हम देखें, अगर K इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखें, K इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। तो H+ A- एंड HA, ये हो गया है हमारा K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये रिप्रेजेंट फॉर एसिड। इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, यहाँ तक देख लिया है। हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है A- को। A- कैसे स्टेबल होगा, A- को स्टेबल करना है।
किसी भी कंपाउंड पे अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। बर्डन किसी को भी नहीं चाहिए, सबको न्यूट्रल चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? कोई ऐसे ग्रुप लगे हों जो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले। पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अब विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो ये कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा। तो वैसे इसका अपोजिट ले तो इस पे नेगेटिव है, पहले से इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ग्रुप लग जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या करेगा? इसको डीस्टेबलाइज। ऊपर हमने देखा कि अगर A- स्टेबल होगा तो अच्छा एसिड, A- अनस्टेबल होगा तो ख़राब। तो हमें क्या चेक करना है? इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव, ये जो बना है A-। चलो हम आगे डिटेल में देखते हैं। ये यहाँ पे भी यही लिखा गया है। कौन सा स्केल? ये जो एसिड है, यहाँ पे एसिड ले लिया है RCOH, इसको एसिड बोल रहे हैं। H+ डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ है एनायन, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड्स का अपोजिट है तो उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा Ka, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो अच्छा एसिड होगा वो क्या करेगा? विच फर्निश H+ मोर एक्वस सॉल्यूशन में। चलो अब इसके लिए हम लिख लेते हैं कि अच्छा एसिड क्या क्या होता है। जो जितना अच्छा एसिड होगा उसका H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा। H+ अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे pH होता है, pH = -log H+। जो जितना अच्छा एसिड होगा उसका H+ का वैल्यू कम होगा, क्योंकि आगे माइनस का साइन लगा है। H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये ज़्यादा हुआ तो pH की वैल्यू कम। Ka प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारा आ रहा था Ha ज़्यादा हुआ तो Ka की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। Ka की वैल्यू ज़्यादा तो pKa की वैल्यू कम। pKa भी क्या होगा? जस्ट सिमिलर, जैसे हमने pH लिखा था, P में पावर में लग जाएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा -log Ka। Ka की वैल्यू मोर तो pKa की वैल्यू लेस। दोबारा देख लेते हैं। अच्छा एसिड कौन होगा? जो H+ ज़्यादा देगा। H+ ज़्यादा दिया है तो Ka की वैल्यू भी मोर, pH की वैल्यू कम, pKa वैल्यू लेस, और A- ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। हमें क्या स्टेबल करना है? A- को इनडायरेक्टली। तो A- नेगेटिव साइन कैसे स्टेबल होगा? इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो कौन से ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे? जो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। विड्रॉइंग ग्रुप -I -M, ये ग्रुप लगेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। प्लस वाले ग्रुप को अगर अटैच कर देंगे, जितना ज़्यादा डोनर ग्रुप होगा, A- के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है, डोनर ग्रुप उसको और अनस्टेबलाइज कर देंगे। तो ध्यान से हमें सिर्फ यही इफ़ेक्ट देखना है। ये सारे इफ़ेक्ट हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे है OH और F। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। नोटिस करेंगे ये सारा तीनों में सेम है। कौन से ग्रुप लगे हैं इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका इफ़ेक्ट क्या है? फ्लोरीन का है -I, क्लोरीन का है माइनस, ब्रोमीन का है माइनस। तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग होगा तो हमें -I इफ़ेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। -I इफ़ेक्ट किसका ज़्यादा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जितना ज़्यादा विड्रॉइंग उतना अच्छा एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? A, B, then C। सेकेंड केस, यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, यहाँ लगा है CH3 और ये वाला कॉमन है। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोला है, तो इस वाले पे हम फोकस करेंगे। ये हमारा मेन है। इस पे जो ग्रुप लगे हैं उनका नेचर चेक करेंगे। तो पहले वाले में क्या लगा है? फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। जितना डोनेट करेगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो सेकंड में क्या आंसर हो जाएगा? A इज़ मोर एसिडिक देन B। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, दोनों चेन, ग्रुप लगे हैं NO2। NO2 है विड्रॉइंग,
साइनो भी विड्रॉइंग है, तो दोनों विड्रॉइंग में से कौन ज़्यादा विड्रॉ करेगा? तो याद रखेंगे नाइट्रो साइनो, वर्ड बोलेंगे, नाइट्रो ज़्यादा विड्रॉ करेगा, फिर साइनो, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही पार्ट है, बट इसमें एसिडिक ना पूछ के पीएच बोल दिया है। तो क्या ध्यान रखेंगे, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होता है उसका पीएच का वैल्यू उतना ही कम। तो इनडायरेक्टली हमें पीएच पूछा है, तो पहले क्या निकाल देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये है प्लस देगा, ये विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ, ये भी विड्रॉ, ये भी विड्रॉ। तो जो ए वाला पार्ट है उसमें डोनर ग्रुप है, डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कर देगा कम, सबसे लास्ट। अभी चारों विड्रॉइंग है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लोरीन ज़्यादा विड्रॉ करता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी, सी, डी, फिर ई। ये एसिडिक स्ट्रेंथ पर नोटिस करेंगे जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से, जो जितना अच्छा एसिड उसका पीएच वैल्यू कम, तो पीएच वाले में इसका उल्टा कर देंगे, ए, ई, डी, सी, देन बी। ये इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, ये बेंजीन कंटेनिंग है। अभी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे कर रहे हैं, आगे और भी इफेक्ट्स को लेके कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन में बोला है पीके वैल्यू, तो जितना ज़्यादा एसिड पीके वैल्यू कम, तो क्या निकाल देंगे इसमें हम ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का, फिर उसको करेंगे रिवर्स। NO2 विड्रॉइंग माइनस आई, साइनो माइनस आई, इसका माइनस आई कम होता है तो उसको हम थोड़ा हल्के से लिख देते हैं। CH3 का प्लस, जितना ज़्यादा प्लस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो C लास्ट में, A सबसे ज़्यादा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ, तो pK हो जाएगा उसका रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें Ka वैल्यू निकालना है। प्लस जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना विड्रॉइंग नेचर, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब खुद डेफिशिएंट है, जो कोई डेफिशिएंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ये विड्रॉ करेंगे, और CH3 है वो डोनेट, ये सारे विड्रॉ, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो D है वो डोनेट कर रहा है, तो सबसे लास्ट में आ गया। मैच कर लो। ये सारे इफेक्ट इंडक्टिव एक बार और समराइज कर देती हूँ। क्या था पहले, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई शो करते हैं, जितने भी एनायन होंगे, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, एनायनिक ग्रुप प्लस आई, और एल्काइल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे वो है प्लस आई, और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बाकी बचे हुए रेस्ट ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, जितना विड्रॉइंग होगा उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जितना प्लस आई ग्रुप उतना कम होगा। क्लियर? क्वेश्चन और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। OH, अब ध्यान रखना है कि कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा। पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट से रिमूव होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ से रिमूव होगा, ये OH है, यहाँ पे भी OH है। तो देखो ये ग्रुप है एल्काइल, तो ये है प्लस आई, ये है डबल बॉन्ड, तो ये होगा माइनस आई, तो ज़्यादा एसिडिक होगा B। इसमें हम रेजोनेंस भी देख सकते हैं, ये तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आगे नहीं देख रहे हैं। इसका ग्रुप का इफेक्ट प्लस विड्रॉइंग NO2 है, फ्लोरीन में से कौन ज़्यादा होगा, नाइट्रो, फिर साइनो, फिर बाद में हैलोजेंस वाले आएंगे। NO2 और F में से NO2 का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई। ये वाला पार्ट इंडक्टिव में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है फ्लोरीन, यहाँ भी है फ्लोरीन, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये है पास में फ्लोरीन तो ज़्यादा विड्रॉ करेगा, ये दूर में है तो ये कम विड्रॉ करेगा। तो विड्रॉइंग नेचर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक। 4 ये है प्लस आई, OCH3
ओ सी एसिड ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है ना ही ये अल्काइल है, ओ से अटैच है -I, ये है नेगेटिव तो इसका होगा +I। अब इन दोनों में से किसका +I ज़्यादा होगा? इस पे नेगेटिव साइन है, जिसके पास नेगेटिव है वो डोनर अच्छा होगा, तो ज़्यादा डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम। ये A, B एंड C लेते हैं, C सबसे कम, फिर A, फिर B। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर।